टाइटल, रात को भी बस मैगी चाहिए। स्थान, फोर्ब्सगंज कॉलेज हॉस्टल। राजू अब गांव छोड़कर फोर्ब्सगंज कॉलेज में BSc कर रहा था। हॉस्टल का कमरा छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े। सुबह उसकी क्लास होती, दोपहर में लाइब्रेरी, शाम को ग्राउंड में क्रिकेट। लेकिन रात को 11 बजे के बाद उसकी असली दुनिया शुरू होती थी। उसका रूममेट इमरान था। दोनों की दोस्ती पहली ही मुलाकात में जम गई थी। एक रात की बात है, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। बाहर बरसात हो रही थी, ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी इमरान बोला, भाई भूख लगी है, कैंटीन तो बंद हो गई, क्या करें? राजू ने मुस्कुराकर कहा, भाई चिंता मत कर, मेरे पास इसका इलाज है। उसने बिस्तर के नीचे रखा प्लास्टिक का डिब्बा निकाला। उसमें 4 पैकेट मैगी थे। गैस स्टोव, छोटा सिलेंडर और पैन भी उसी में रखा था। इमरान की आंखें चमक उठी। भाई तू तो हीरो निकला। राजू ने गैस जलाई, पैन रखा, पानी उबाला। जैसे ही मसाले की खुशबू कमरे में फैली, इमरान बोला, भाई पूरी लाइफ में इतनी शानदार खुशबू नहीं आई। राजू ने हंसते हुए कहा, रात को भी बस मैगी चाहिए, यही तो असली दोस्त है हमारी। दोनों ने गर्मा गर्म मैगी खाई। बरसात की रात, ठंडी हवा, गरम मैगी और दोस्त की बातें। लाइफ का यही असली मजा था। मैगी का बिजनेस प्लान। एक दिन हॉस्टल में वार्डन ने राजू को बुलाया। राजू, सुना है रात भर मैगी बनाते हो। ये हॉस्टल है, होटल नहीं। राजू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर आप ही बताइए, जब कैंटीन बंद हो जाती है और हमें भूख लगती है तो क्या करें? मैं सोच रहा हूं कि कॉलेज कैंपस में रात 10 बजे के बाद स्टूडेंट मैगी स्टॉल खोल दूं। सबका पेट भरेगा और मेरी पढ़ाई की फीस भी निकल जाएगी। वार्डन कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन गैस की जगह इलेक्ट्रिक केतली और मैगी कप का इस्तेमाल करना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना। नया स्टॉल, रात की मैगी। अगले हफ्ते से राजू ने कैंपस में एक लेट नाइट मैगी नाम का छोटा स्टॉल लगा लिया। इलेक्ट्रिक केतली, डिस्पोजेबल कप, अलग अलग फ्लेवर की मैगी। 10 बजे से 1 बजे रात तक उसकी दुकान खुलती। धीरे धीरे पूरा हॉस्टल उसका कस्टमर बन गया। इमरान उसका हेल्पर था। दोनों दोस्तों की जोड़ी मशहूर हो गई। कोई कहता, भाई चिकन मैगी देना। कोई कहता, भाई एग मैगी में ज्यादा मिर्च डालना। कोई चुपचाप हॉट एंड स्पाइसी मैगी लेकर लाइब्रेरी में पढ़ने चला जाता। राजू की पढ़ाई भी चल रही थी, पैसे भी आने लगे। सबसे बड़ी बात, उसकी पहचान बन गई थी। एक रात की सीख। एक रात बरसात बहुत तेज हो रही थी। ठंडी हवा से हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्टॉल बंद नहीं हुआ। तभी एक गरीब बच्चा जो कैंपस में झाड़ू लगाने आता था, कांपता हुआ स्टॉल के पास आया और बोला, भैया बहुत भूख लगी है पर पैसे नहीं है। राजू ने बिना कुछ कहे उसे गर्मागर्म मैगी का कप दे दिया। बच्चा खुशी से मुस्कुराया और भाग गया। इमरान ने पूछा, भाई तू इतना दयालु क्यों है? राजू बोला, क्योंकि मुझे याद है कभी मैं भी बिना पैसे के भूखा सोया हूं। कहानी का अंत। 3 साल बाद राजू ने BSc पास किया, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं थी। लोग उसे रात की मैगी वाला लड़का कहते थे। उसके स्टॉल का नाम अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। उसने फोर्ब्सगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी ब्रांच खोल दी। आज भी जब कोई उससे पूछता, राजू भाई इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, कोई सीक्रेट है क्या? तो वह मुस्कुरा